कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अभी अगस्त महीना का प्रवचन प्रारंभ हो गया। आज से ये 5 दिन चलेगा उपदेश सार। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय। इस प्रकार अगस्त में, फिर सितंबर में, फिर अक्टूबर में तो कंटिन्यू चलेगा ये गीता। तो उसके पहले उपदेश सार भी है और नेक्स्ट मंथ हम एक उपनिषद शुरू करेंगे, वो है केनोपनिषद। केनोपनिषद है, कैवल्य उपनिषद भी है। इन दोनों में से कोई उपनिषद शुरू करेंगे। और बस आप भगवान से हम प्रार्थना करते हैं हम लोगों के शरीर स्वस्थ ठीक रहे, मन भी ठीक रहे। उसके लिए गणेश जी को प्रार्थना करते हैं। गणेश जी बहुत मदद करते हैं, इसलिए गणपति गणेश को उमा महेश। गणेश के साथ साथ और भी भगवान भी है। गणपति महे गणेश को उमा महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। राम लक्ष्मण सीता को, राम लक्ष्मण सीता को, वीर हनुमान को, मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम है बाबा भोलेनाथ को, बाबा भोले शंकर को, गिरिजा के नाथ को, मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। बोल सिद्धि विनायक स्वामी के, वृंदावन बिहारी लाल के, सदगुरुनाथ महाराज के। उपदेश सार सुंदर कहानी है। उपदेश सार के जो लेखक है रमन महर्षि। रमन महर्षि तमिल के बड़े श्रेष्ठ संत थे। उनके अगर जीवन के बारे में देखें, कुछ कुछ ऐसे संत होते थे जो पूर्व जन्म के सिद्ध होते हैं। ऐसे ही रमन महर्षि है। तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति, जैसे नारद भक्ति सूत्र में है। उनके जो वचन है वो प्रमाण के रूप में माना गया है। कोई कोई तो कहते हैं कार्तिक के ये अंश अवतार थे। 30 दिसंबर 1879 में जन्म हुए थे। 1950 में उनके शरीर समाधि हुई। हमारे गुरुदेव जाके दर्शन किया था, उनसे बातें भी की थी। खुद गुरुदेव ने कहा है। और आइंस्टाइन भी आए थे। कोई कहते हैं आइंस्टाइन भारत नहीं आए थे,
और कोई कहते हैं वह उसी स्टैंडर्ड के कोई साइंटिस्ट आए थे जो कहीं लिखित है। बचपन में ही उनके अंदर वैराग्य आता था, उनको स्वप्न होता था। किसी के घर जब कोई मर गया तो देखने के लिए जब गए तो वो लेटे थे, छोटे थे, 5-6 साल के। तो उसमें देखा कि ये क्या हुआ, मर गया। माने क्या है ना, यहाँ से वो निकल गया और शरीर निश्चेष्ट हो गया। घर आकर देखा कि ऐसे कर रहे हो, और देखा लोग आके डर गए, रोने लगे, फिर अपने आत्मा को लेके आए। कहीं पर बचपन में स्कूल में तो पुराने काल जमाने में स्कूल सब जंगल माने पेड़ पौधे से भरा रहता है। अभी भी कुछ कुछ लोग स्कूल होते हैं। कहीं ध्यान कर रहे थे, एक सांप आया, सब लोग डर गए, पर ये नहीं डरे। सांप उनके क्रश करके चला गया, फिर भी उनको निर्विकार भावना आई। स्कूल छोड़ दिया। जो पैसा था उन्होंने फीस देने के लिए दिया था, वो उस समय गाड़ी में बैठ के आ गए। तिरुवनमलाई जो पास है, बचपन से उसको स्वप्न होता था कि मैं, तिरुवनमलाई एक पहाड़ है, अभी भी अगर कोई गए हैं तो बहुत सुंदर आश्रम है। अरुण प्रदेश के तमिलनाडु में, उसका परिक्रमा भी करते हैं पहाड़ का। और जो शिव पुराण में वर्णन है, जो अग्नि स्वरूप शिव स्वरूप जो पहाड़ के रूप में आया था, वो वही पहाड़ है। तो वहां वो पहुंच गए शिव जी के मंदिर में, वहां रहे, समाधि हुई। फिर बाद में नीचे आकर के आश्रम बनाया। रमन महर्षि अभी भी आप जाओगे आश्रम में, हम मैं जाके दर्शन किया हूँ, एक बार रुका भी हूँ। अभी भी कोई साधक जाकर रह सकता है। एक गाय थी, उन जब भगवान रहते थे उनको भगवान कहा जाता है, भगवान रमन महर्षि। तो जब वो मर गई तो उन्होंने आकर के संस्कार किया और कहा कि मुक्त हो गए। ऐसे ही रमन महर्षि के साथ अनेक सुंदर सुंदर संवाद है, उपदेश है। अब ये कथा है, एक उनके भक्त थे, उनका नाम है मुर्गनाथ। वो कवि थे, वो लेखक थे। वो मार्कंडेय पुराण में भी है और महाभारत में भी, दोनों वो कथा को लेकर एक लिखना चाहते थे काव्य। कथा क्या है, कथा सुन लीजिए। दारू के वन में कुछ कर्मकांडी लोग, उनको आप कह सकते हो वो ऋषि भी हो गए हैं, माने सन्यासी भी हो गए, योगी हो गए, मगर पत्नी उन लोगों के पास है। योग से उन्होंने वो सिद्ध प्राप्त कर लिया था, कर्मकांड से। कर्मों को ही श्रेष्ठ मानते थे। जब कर्मों को ही श्रेष्ठ मानते थे और सिद्धि से सब कुछ, कोई और कर्म अपने आप में फल दे सकता है, कर्म स्वतंत्र है। कर्म से फल पाने के लिए कोई ईश्वर की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के सिद्धांत जो कर्म मीमांसा में है, कर्म करो। इसलिए बहुत लोग आप देखोगे, उनको आप बुलाओगे सत्संग, अरे सत्संग में हम विश्वास नहीं करते, हम कर्म में विश्वास करते। मैं किसी वृद्धाश्रम गया, वहां के जो इंचार्ज है, बातें हुई तो बोले कि हमारे जो पतिदेव है ना, वो कम्युनिस्ट वाले यहीं के यहाँ, वो विश्वास नहीं करते धर्म पूजा मंदिर। तो तुरंत हमारी आंख बंद हो जाती है और अच्छा ये कर्म कांड के कैटेगरी, ये नास्तिक के कैटेगरी।
देखो सिद्धांत ये है, जब तक पूर्व जन्म के पुण्य आपके पास नहीं आया, आप इस मार्ग में नहीं आ सकते। जैसे किसी बैंक का कोई फंक्शन हो रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं, फंक्शन हो रहा है और जो बैंक के ग्राहक है, धारक है, होल्डर है, उनको एक पास भेजा गया और सब लोग अंदर घुस रहे हैं। आप चाहोगे नहीं मैं भी घुसूं, तो पूछा कि आप आपके पास कार्ड है ना? नहीं। अच्छा कार्ड से होता है ना, ठीक है मुझे कार्ड दे दो। नहीं ऐसे नहीं होता है, आपको बैंक का धारक बनना पड़ेगा। ये फंक्शन तो गया, छूट गया, ये नहीं होगा। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में आने के लिए, जैसे वहां फंक्शन है, आध्यात्मिक जीवन के फंक्शन में आने के लिए आपको एक कार्ड रखना पड़ता है। उस कार्ड का नाम है, बताओ आप ही कहानी बताओ, आप ही एग्जांपल बताओ, फिर उस कार्ड का नाम है ऐसे पूछोगे तो हम क्या करेंगे? पुण्य। जीवन में अगर पुण्य रूप कार्ड है तभी अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं। अगर कोई बड़ा क्रेडिट लेकर के छाती फुला करके कह रहा है तो मेरा जो पतिदेव है या मैं तो है आश्रम में या मंदिर या नहीं आऊंगा, इसका अर्थ है आपके पास कार्ड नहीं है। क्या कार्ड नहीं है? पुण्य रूपक कार्ड है, क्योंकि पुण्य के कारण ही ज्ञान होगा। पुण्यात संजायते ज्ञानम, पुण्यात पुण्य कर्मणः ज्ञानम उत्पद्यते। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं हो रहा है, श्रद्धा नहीं हो रही है, इसका अर्थ है पुण्य नहीं हो रहा है, पुण्य नहीं है। उसके लिए पुण्य करना पड़ेगा। तो वो जो कहानी लिख रहे थे वो मुरुगन्नार कवि, एंड मार्कंडेय पुराण में है, महाभारत में है कहानी, लिखते 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 उनके मन में एक आया, क्योंकि खाली वो भक्त है ना भगवान के, कविता लिख रहे, काव्य लिख रहे, एक नोवेल लिख रहे, तो जब तक मैं उपदेश न डालू ना, फिर उसकी जो महत्ता नहीं आएगी। एक तो खाली कविता है, उपन्यास है, काव्य लिख दिया जिसमें कोई उपदेश नहीं है। तो उन्होंने सोचा उस कहानी में है भी क्या, महाभारत में मार्कंडेय पुराण में कहानी ऐसे है, भगवान शंकर की दया है, ये लोग खाम खा सिद्धि में पड़े हैं और फिर भी कर्म कांड में है, चलो और जंगल में ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा कृपा कर लेनी चाहिए। तो भगवान शंकर विष्णु को बुलाया, प्रभु इन लोगों को मदद करना है, मैं एक रोल लेता हूं, आप एक रोल लीजिए, तभी इन लोगों को समझ में आएगी। क्या ये लोग ना सिद्धि को ही सबसे बड़ा मानते हैं, कर्मों को ही सबसे बड़ा मानते हैं। इसलिए आप काम कीजिए, आप एक सुंदर स्त्री बनकर, आपके तो आदत है, प्रभु शिव जी बोल रहे हैं भगवान विष्णु को, आपके तो आदत है प्रभु, आपने मोहिनी अवतार में तो मुझे भी आकर्षित कर दिया था, मोहित कर दिया था, इसलिए आप मोहिनी अवतार हो करके उनको आप आकर्षित करके थोड़ा जंगल पर ले लीजिए। फिर उसके बाद प्रभु मैं एक सुंदर युवक साधु बन करके उनके पत्नियों को थोड़ा ले लेता हूँ। फिर उसके बाद प्रभु आपका रोल खत्म, आप फिर चले जाएंगे। फिर वो ढूंढ ढांड कर आएंगे, जब नहीं मिलेंगे फिर ढूंढेंगे तो देखा कि उनके जो पत्नियां वो मेरे पास है। फिर उसके बाद आकर के मुझे गुस्सा करेंगे। अच्छा भगवान विष्णु कहते अच्छा ये सब होगा ना? हाँ। फिर अपने अंदर जितनी सिद्धियां हैं वो मुझे मारने के लिए कोशिश करेंगे, फिर मैं अपना सिद्धि से उनको हराऊंगा। तब उनको रियलाइज होगा हमसे भी कोई बड़ा सिद्ध वाला है, ये कौन है, ये जानने के लिए चाहेंगे। तब मैं भगवान शंकर अपना रूप में
उनको उपदेश दूंगा। वो जो मुरुगन नारे कहानी यहां तक ले आए, उपदेश को सोचा जो लिखा हुआ है महाभारत में मार्कंडेय में, वो अपनी भाषा तमिल में लिख रहे थे। सोचा कि मैं क्यों अपनी तरफ से लिखूं जब मेरे पास गुरु है, मेरे पास भगवान है। तब रमन महर्षि को अनुरोध किया कि ये एक कहानी मैंने मार्कंडेय महाभारत से बनाई, ये कविता बनेगी, ये काव्य बनेगा, ये जो उपदेश का जो पोर्शन है ना, गुरुदेव आप बोल दीजिए। तो वो तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, वाला अच्छा बताओ ये महाभारत का मार्कंडेय पुराण का उपदेश का क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ। उन्होंने पढ़ा, अच्छा ठीक है। उन्होंने सोचा ये जो बना रहा है ना मुरुगन नार, और जो मैं बोलूंगा ये भविष्य में काम आएगा, हाँ भविष्य में काम आएगा। तो इसीलिए उन्होंने इतना सुंदर उपदेश सार करके नाम दिया, और उपनिषद का सार और सारा साधनों का सार करके इतना सुंदर दिया। तमिल में पहले लिखा गया था, बाद में उसका संस्कृत किया गया। तो कहते हैं मुरुगन्नर ने किया है, या तो कोई कहता है गणपति शास्त्री, एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, वो भी रमन महर्षि के पास आते थे। तो मुरुगन्नर ने गुरुदेव को कहा, रमन महर्षि को, आप उस पंडित को बोलिए। तो पंडित को बताया, अरे मैंने जो तमिल में लिखा उसको संस्कृत कर दो। कोई कोई कहते नहीं उन्होंने रमन महर्षि नहीं किया है, तो जो भी हो, कोई किया या क्या है, कौन किया वो बड़ी बात नहीं है, क्या है हमारे पास वो बड़ी बात है ना। तो ये है उपदेश सार है हमारे चिन्मय मिशन में। वेदांत के दृष्टि से कोई कब कब जब ग्रंथ लिया जाता है, वो जो ग्रंथ है भज गोविंदम, उपदेश सार, ऐसे छोटे छोटे जो ग्रंथ है इनमें से प्रकरण ग्रंथ ही माना जाता है। तो चलिए अब इतने ही भूमिका के साथ हम उपदेश सार शुरू करते हैं। ये खासियत है इसमें, कर्मयोग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान हठ योग भी है, ज्ञान योग भी है। ठीक है, 30 श्लोक है। तो कर्मयोग 1 से लेकर के जो श्लोक संख्या है ना टोटल 30 है। ठीक है, कर्मयोग जो है ना वो 1 2 3 श्लोक में है कर्मयोग। फिर 3 से लेकर के 9 नंबर श्लोक तक भक्ति योग है। फिर 10 नंबर श्लोक से लेकर के 16 नंबर श्लोक तक हठ योग है। फिर 17 नंबर श्लोक से लेकर के 29 तक ज्ञान योग है, और 30 श्लोक सारा पूरा निष्पत्ति है, और निष्कर्ष है समापन। ऐसे कर्मयोग, भक्ति योग, हठ योग और ज्ञान योग। आप देखोगे इसकी जो श्लोक की सब संख्या बड़ा इंटरेस्टिंग है। कर्मयोग तो ओनली 3 है, और जो भक्ति योग है 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, रियली 9 6, वो 10 नंबर दूसरा है, वो 10 नंबर क्या है मैं बताऊंगा। फिर 11 नंबर से 16 तक ये भी 6, ये हठ योग। मगर 17 से लेकर के 29 तक ये है ज्ञान योग। तो सबसे लंबा है 13, अगर 30 को भी मिला लोगे तो 13-14 श्लोक में ज्ञान योग है। रमन महर्षि ज्ञान योग को ही महत्व दिया है, मगर सीरियल ज्ञान को लास्ट रखा है। कर्मयोग पहले, भक्ति योग उसके बाद है, हठ योग उसके बाद है, ज्ञान योग उसके बाद। ठीक है, अब हम चलते हैं
श्लोक एक एक करके देखते हैं। आप लोगों के पास किताब है, बस पढ़ते हैं। इसका जो चैंटिंग करने के जो शैली बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परम कर्म तज्जडम् कृतिमहो दधो पतन कारणम् फलम शाश्वतम् गति निरोधकम्। क्या कहा गया है, याद रखना स्टोरी। जो सिद्ध लोग जंगल में रह के सिद्ध प्राप्त करते थे, उन लोगों को कृपा करने के लिए भगवान शंकर ने ये लीला की। और भगवान शंकर का जो उपदेश है वो रमन महर्षि ने बताया। अच्छा, ये स्टार्टिंग में ही देखना, श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका अर्थ क्या है, कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम्, कर्ता के आज्ञा से फल मिलता है। कर्म श्रेष्ठ नहीं है, कर्म किम परम तुष्य के रूप में रखा है, क्योंकि कर्म जड़ है। अब ये कहने की क्या जरूरत है स्टार्टिंग में सब, क्योंकि आपको याद रखनी पड़ेगी कहानी। भगवान किसको कह रहे हैं, भगवान में शिव जी, ये शिव जी की बातें हैं ये सब। शिव जी किसको कह रहे हैं, वो सिद्ध पुरुष लोग। वो लोग क्या सोचते थे, उनके जीवन में क्या, वो कौन है, मीमांसक है, पूर्व मीमांसक, कर्मकांडी। वो कर्म को श्रेष्ठ मानते थे, स्वर्ग प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है, सिद्धि प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है। तो उनके लिए कहते हैं कर्म। और एक धारणा है, बहुत लोग, जैसे मैंने बताया था अभी, देखो ट्रेडिशनली आप बहुत लोगों को मिलेंगे, कोई कोई इंडिविजुअली है जो उस मैं स्वीकार करता हूं करके नहीं कहेंगे, मगर है नास्तिक। बोलते नहीं, अभी मुझे मंदिर जाने का, सत्संग जाने का वो सब मत बोलो, अभी हम कर्म करेंगे, कर्म करेंगे। अब कर्म करते करते कब निकल गए कुछ पता नहीं चला, निकल गए, समझ रहे हो ना। स्वामी जी हमको भी निकलना है, सब लोगों को निकलना है, मगर एटलीस्ट हमारे मन में निकलने से पहले सोचेंगे हमने कुछ किया, हमने कभी सत्संग किया, हमने किसको दान दिया, इस हाथ में कुछ दान दिया, हमने कभी मंदिर में जाके बैठा। भर्तृहरि जैसे कहते हैं, ऐसे कब आएगा गंगा के नदी के किनारे में बैठूं और गंगा बह रही है, सामने पर्वत है और मैं ऐसे बैठूं समाधि स्थिति में, ये जो हरिण है मुझे पत्थर समझ करके अपने जो पेट खुजलाएंगे वो मेरे पीठ में खुजलाएंगे, ऐसे स्थिति कब आएगी प्रभु। क्या ब्यूटीफुल है। इसलिए मैं बोलता हूं कि पहले भी रांची में भी थे, हम कमरे बनाए थे ज्यादातर, वहां भी 8-9 कमरा है, यहाँ भी 9-10 कमरा है। हाँ भाई, आओ एक दिन ध्यान करो, कुछ नहीं करना है, नो क्लास नथिंग, सचमुच ये प्रैक्टिस करो। घर में होता नहीं है फोन, ये सब होता है, यहाँ क्या ना, फोन मुझे डिपॉजिट कर दो और 1 घंटा, मैंने एक ही दिन 24 घंटा ध्यान करो, रुको, देन हम अपना मन को ना जान सकते हैं, हमारे मन में कितने गंदगी है, क्या है। इसलिए
सबको ये विचार करना पड़ेगा, और विचार करने के लिए क्वेश्चन रहता है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन है, कर्म किम परम, कर्म को तुमने जो श्रेष्ठ मानकर रखा है, क्या वो श्रेष्ठ है? अच्छा, तुम बोलते हो मैं कर्म करूंगा तो फल मिलेगा, कर्म नहीं, तो उनके पास एक बहुत बड़ा टूल है, उनके पास एक बहुत बड़ा अस्त्र है, और वो उनसे अच्छे हैं। कौन? जो अकर्म से, जो आलसी, जो निरुद्यमता है, उनसे बहुत अच्छे हैं ये। देखो हमने अपने कर्म में क्या किया, हमारे हाथ से हमने क्या किया, बहुत अच्छे हैं। तो जो कहानी में जंगल में सिद्ध लोग थे कर्मकांडी, वो लोग उद्यमी है, एक्टिव है, आलसी नहीं है, एक्टिव। जगत में, जीवन में अभी भी मिलते हैं, कर्मों को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अरे कर्म करो, अगर आप बोलते कर्म, वो क्या है, तुरंत एक एक अंश को पकड़ते हैं और एक अंश को निंदा कर देते हैं। क्या आप बोलते हो कि मंदिर आओ, इसका अर्थ हम कर्म छोड़ देंगे? हमने तो इसे नहीं कहा, कर्म छोड़ने के लिए, तुरंत उसका अर्थ है इससे समझते। और एक याद रखना, कर्म भी कोई परमानेंट नहीं है, कर्म छूटता है। अगर आपसे कर्म छूटा नहीं, इसका अर्थ है कर्म के प्रति अभी आसक्ति है। कर्म छूटना चाहिए, धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए, अपने आप छूटना। कर्म किम परम, कर्म क्या श्रेष्ठ है? और एक याद रखना, क्या? कर्म तो तज्जडम, अर्थात कर्म से फल प्राप्त करने के लिए अपने आप में फल नहीं मिलता है। कर्म को अगर कोई कर्म किया, एक बहुत फैक्टर जरूरत पड़ता है, वो फैक्टर है कर्ता। फिर कर्म, और एक है प्रयत्न, कर्ता ही प्रयत्न करेगा, प्रयत्न माने पुरुषार्थ। और क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है दैवम, एक अननोन फैक्टर के ऊपर निर्भर है फल पाने के लिए। किसान सब कुछ कर दिया, प्रयत्न किया, बारिश के पूर्व में जो बीज डालना है वो भी डाल दिया, खुश भी था, इतनी बाढ़ आ गई बा, उसको बोलते दैवम। परमात्मा अननोन फैक्टर है, प्रकृति के रूप में एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन हुए, तो दैवम क्या हो सकता है? अच्छा, कर्म से फल पाने के लिए अनेक पॉइंट है, एक दो पॉइंट नहीं है, लगभग 7 पॉइंट है। अच्छा, 7 पॉइंट है ना? क्या क्या ना बताइए, ना बताते। एक है कौन सा कर्म करना है, क्या है, उसका ज्ञान चाहिए कि नहीं। और बिना ज्ञान से आप कर्म करोगे तो फिर कर्म का फल चेंज होगा कि नहीं। पॉइंट में क्या बता रहा हूं पता है क्या, कि एक ही प्रकार के कर्म, जैसे 2 आदमी है, वो एक ही प्रकार के कर्म करेंगे और फल अलग अलग मिलता है। कर्म तो एक ही किया, फल कैसे अलग अलग मिला? सो मेनी फैक्टर है, हो गया। अब सो मेनी फैक्टर क्या है देखते हैं, एक एक कर। 7 फैक्टर। एक है ज्ञान, एक के पास आधा ज्ञान है, एक पास ज्ञान नहीं है, कर्म कर रहा है, फल चेंज हो गया। दूसरा है काल, काल का भी एक फैक्टर है। कर्म शुरू किया, हाँ, एक बुद्धू ने क्या किया, बारिश के पहले देना चाहिए था फसल, बीज, बपन। हो सोचा कि नहीं अभी मैं, कोविड चल रहा है, मैं बारिश जब आएगी तब करूंगा, अब डाला, होगा क्या? काल का भी फैक्टर है।
फल के लिए काल चाहिए, एग्जैक्ट काल। देश, देश का भी कौन से स्थान में आप कर रहे हो? बंजर भूमि में कर रहे हो, स्थान उपयुक्त नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। भारत में इतनी पढ़ाई किया, नौकरी नहीं मिल रही, विदेश में इतनी पढ़ा कर लो तुरंत नौकरी मिल जाता है। देश का प्रभाव, काल का प्रभाव, ज्ञान का प्रभाव है। एक है पात्र, आपके अधिकारी पात्र, एक है कर्म के उद्देश्य। उद्देश्य क्या? उद्देश्य से पता चलता है कि कर्म क्या है। उद्देश्य माने किस प्रयोजन से कर रहे हो। कोई पटियाला रेलवे स्टेशन गया, काउंटर वाला ने पूछा कहाँ के लिए टिकट दूं? पता नहीं। कहाँ जाओगे? पता नहीं। उद्देश्य नहीं, तो फिर भागो, हैरान मत करो। जब तुम्हारा उद्देश्य नहीं है तुम कर्म नहीं कर सकते। उद्देश्य भी जरूरत है, लक्ष्य चाहिए कर्म करने के लिए। कितने हुए? 5 हो गए। और एक है भावना, कर्म करते समय भावना चाहिए। जैसे पूजा करते समय ना 5 चीजें की आवश्यकता है, हम बताएंगे पूजा के क्लास लेंगे जब। एक है द्रव्य पूजा में, दूसरा है मंत्र, ये जो हम सिखा रहे हैं मेनली द्रव्य तो आपके पास है, तो मैं आपको द्रव्य केवल दिखा सकता हूं, आपको लेना है। जैसे भगवान पूजा करते हैं फूल आदि, और ये मंत्र मैं आपको सिखाऊंगा, मुख्यतः मंत्र, फिर उसके साथ मुद्रा सिखाऊंगा। अब जैसे आसनम समर्पयामि, तो आसनम समर्पयामि जिस आसन में आप बैठे हो उसको टच करते हैं, तो श्लोक भी है और इधर टच भी किया। फिर आप नैवेद्य दे रहे हो, तो नैवेद्य रखा है तो आप मुद्रा भी कर रहे हो और मंत्र भी गा रहे हो। द्रव्य, मंत्र, मुद्रा, और 2 फैक्टर चाहिए, ज्ञानम और भक्ति। आप कौन से भगवान को कर रहे हो? आप है कौन मालूम होना चाहिए। सेवक सेव्य, पूजक पूज्य, भक्त भगवान, और आपके अंदर भावना होनी चाहिए। पूजा कर रहे हैं मैकेनिकल, भावना नहीं है तो नहीं होगा। तो भावना 6 नंबर हो गया। और एक 7 नंबर है, आपका प्रयत्न चाहिए, सातत्य प्रयत्न, नहीं तो होगा नहीं। कर्म आधा किया छोड़ दिया, बीज बपन डाल दिया, उसके बाद जंगल हो गया, तो नहीं मैंने कर दिया अभी मैं घर में बैठता, होगा नहीं। प्रयत्न, सातत्य, कंटिन्यूस, क्रमनाश नहीं होना चाहिए। क्रम में जो जो एक एक काम करते हैं वो करना चाहिए। तो कर्म में फल पाने के लिए इतने फैक्टर चाहिए, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है। इसलिए तुम कर्म को ही श्रेष्ठ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कर्म स्वतंत्र नहीं है, कर्म परतंत्र है, कर्म जड़ है, अपने आप में कर्म दे नहीं सकता है, सब फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है। समझ में आया? अच्छा, और एक सुनो, क्या अगर कोई सोचता है कि मैं कर्म करता हूं मुझे ही फल मिलता है, नहीं, यही दुख का कारण है। इसलिए सोचो, कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम, फल जो मिलता है
कर्तु माने यहाँ भगवान, कर्ता, कर्ता भगवान के आज्ञा माने यहाँ नियम, भगवान ने एक नियम बनाया, उस नियम से तुमको फल मिलेगा, अपने आप में नहीं। नचेत फल में डिफरेंस देखते हो, फल में तारतम्य देखते हो, फल में तुम अलग अलग भावना देखते हो, कभी मिलता नहीं है कभी, क्योंकि ये सब फैक्टर है, ये सब फैक्टर भगवान ने बनाया। खाली कर्म करोगे तो तुरंत फल मिलेगा, कोई माने नहीं है। अब आजकल वायरल होता है, आप इंटरव्यू में देखते हो, मैंने बताया था, एक इंटरव्यू हुआ, उसके पहले कहानी भी मैंने बताया था पहले, दादाजी बहुत डांटते, ये फैन क्यों घूम रहा है, बंद क्यों नहीं कर रहे हो। एमबीए का लड़का है, रात 12 बजे तक पढ़ता था, दादाजी मॉर्निंग वॉकिंग 4 बजे जाते थे, सो रहा था, लाइट चल रहा है, बहुत गुस्सा करते थे, फिर दरवाजा बंद करके खटते थे तो बंद करता था फैन, फिर पानी जा रहा है। तो लगभग बचपन से लेकर के अभी एमबीए तक दादाजी छोड़ते नहीं, ये करो वो करो, क्यों ये डस्टबिन ऐसे पड़ा है, चप्पल ऐसे क्यों पड़ा है, तो जरूर गुस्सा आएगा दादाजी के ऊपर। यंग लड़का है और एमबीए करके एक कॉर्पोरेट जैसे इसरो जैसा टॉप ऑफिस इंटरव्यू करने के लिए गया, इंटरव्यू दिया और बहुत लोग बैठे थे अलग अलग, ये जब गया तो उसने क्या किया, जाते समय देखा जो उनका जो इसरो के कंपनी के गार्डन है, सामने वाला लॉन है, तो पानी बेकार बह रहा है, तो बहुत लोग अपने लॉन में जैसे रास्ता है वो जा रहे, और इसने तो उसको, दादाजी जो भी है ऊपर से डांटते मगर उनका संस्कार तो डाल दिया, वो तुरंत गया, वो बंद कर दिया उसको। फिर सब लोग गए, सब अपने अपने जगह पर बैठे, जिसको जो जहां पर बैठना है, ये देखा कि जो डस्टबिन है वो थोड़ा गिरा हुआ है, उसको ठीक रखा, और जो फुटवेयर है यूज मी, या यूज मी फुटवेयर रहता है, उसका उल्टा पुल्टा था, यूज का ऐसे, तो उसने ठीक रखा। उस हॉल में फैन बहुत था, कॉर्नर में ही लोग बैठे थे, तो उस फैन को छोड़कर सोचा बाकी सब फैन क्यों घूम रहा है, कोई भी बात नहीं कर रहे, सब फैन को बंद किया, बैठ गया। फिर उसके बाद देखा कि चप्पल जो है जूता वो अलग अलग सब रखा गया है, तो उसने ठीक किया, अपना चप्पल भी बाहर रखा, अब अंदर घुसा, अंदर घुसा देखा कि एक छोटे से पील या कोई जो पेपर वेट है वो गिर गया है, उसने निकाला और कहा कि सर ये जो पेपर वेट गिर गया था मैं कहाँ रखूं, तो उन्होंने कहा सर मेरा ये फाइल है, तो एक ने कहा कि व्हाट इज योर नेम, रवि, वेरी गुड, व्हेन कैन यू ज्वाइन, वहां से हो गए, सर इंटरव्यू ऑलरेडी वी हैव टेकन योर इंटरव्यू, आप इंटरव्यू ले लिया, बट यू हैव नॉट सीन माय फाइल, माय प्रोफाइल। बोले हम इंटरव्यू ये पढ़ाई के दृष्टि से नहीं करते हैं, हम इंटरव्यू एटीट्यूड भावना के दृष्टि से करते हैं। हम, हमारा सीसीटीवी लगा हुआ है, हमने 15 लोगों को बुलाया था इस मैनेजर के पोस्ट पर, हमने, आप देख लीजिए, देखिए उन्होंने ऑन कर दिया रिव्यू, आप ही एकमात्र, तुम ही एकमात्र है जो लॉन में पानी है वो बंद किया, सब एक एक करके बताया, इसलिए यू आर फिट। उसकी आंखों से आंसू आ गई, कहा कि ये क्रेडिट इज नॉट टू मी, ये जो है क्रेडिट मैं दादाजी को, मुझे ही सिखाया, इसको कहते हैं संस्कार। तो कर्म के फल पाने के लिए 15 लोग आए थे, सिर्फ उसी को ही मिला, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भावना है। बस यही कहते हैं तुम्हारे अंदर कर्म के साथ अगर भावना खराब है तो वो तुमको बांध देती है, और इसीलिए नेक्स्ट श्लोक देखना 2 नंबर में, नहीं 3 नंबर, हाँ 2 नंबर में, कृति महोदधौ, महोदधि माने सागर, कृति माने कर्म, कर्म रूपक सागर में तुम गिरोगे, पतन कारणम, अगर कर्म के साथ तुम्हारे अंदर खराब भावना है, तुम अगर केवल खुद ही
करता करता मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं फल भोगूंगा, यही तुम्हें पतन के कारण में डालेगा। कितना सुंदर में बता दिया। कृति महदधो, एक एक शब्द देखना। कृति महद, कृति माने कर्म, कर्म रूपक समुद्र में, महदधि में पतन कारणम कौन? कर्म। कौन सा कर्म? सकाम कर्म। इसलिए 2 नंबर में सकाम कर्म के बारे में वर्णन। जो कर्म योग के बारे में 3 है ना, उसमें से आप कर लो सकाम कर्म 2 नंबर में। पहला नंबर में क्या है? पहला नंबर में 2 भाग, एक है मंगलाचरण के रूप में भगवान को समर्पण, भगवान को अर्पण, भगवान को नमस्कार, कर्तु आज्ञया प्राप्यते फलम। फिर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक कर्म का कर्म फल होता है, ये बता दिया प्रथम श्लोक के प्रथम चरण में। फिर कर्म की सीमा बताई, याद रखना, बढ़िया बढ़िया पॉइंट है। कर्म की सीमा बताई, कर्म किम परम, कर्म पर है क्या? नहीं। और कर्म का स्वरूप बता दिया, कर्म अपने आप में चेतन नहीं है, कर्म अपने आप में जड़ है। कर्म अपने आप में कुछ नहीं हो सकता है बिना कर्ता से, कर्ता ही कर्म करता है। इसलिए देखना, पहले व्याकरण में पहले कर्ता उसके बाद कर्म। हाँ, कर्म कर्ता के द्वारा ही जो किया जाता है उसको कर्म कहते हैं, वो स्वतंत्र नहीं है, वो जड़ है, ये बता दिया। दूसरा नंबर में बताते हैं जो सकाम कर्म है, कौन सा कर्म बंधन वाला है? ना कर्म रूपक महासागर में बंधन के कारण, पतन के कारण है, और इसका जो फल है ना वो अशाश्वतम। अशाश्वत माने नष्ट नहीं, नष्ट हो जाएगा, परमानेंट नहीं रहेगा। कोई भी कर्म का फल है वो एक दिन ना दिन नष्ट होगा। फल का अर्थ ही है मोक्ष फल, ना मोक्ष फल, मोक्ष तो स्थिति है, वो केवल समझाने के लिए बता देते हैं फल, और वो फल नहीं है, वो स्थिति है। फल का अर्थ है फल्गु लय तया लयम भवति, जो लय हो जाता है ना उसको बोलते हैं फल, जो नष्ट हो जाता है उसको बोलते हैं फल। फल्गु एक नदी है, नदी क्या गर्मी के दिन में सूख जाती, तो फल क्या है? फल्गु तया लयम भवति, इसलिए वो नष्ट हो जाता है। तो ये कहते हैं फलम अशाश्वतम गति निरोधकम। गति निरोधकम माने क्या है? ये क्या बताया? गति निरोधकम, गति निरोधकम का अर्थ ये है कि जो गति माने क्या है? जीवन में आध्यात्मिक गति, जीवन में उन्नति करना, जीवन में कुछ प्राप्त करना, ये गति निरोधकम। ये क्योंकि कर्म में कर्ता भाव है, रजोगुण है, कर्म का विस्तार है, कर्म की वासना है, कर्म की इच्छा है, ये सब गति में निरोध बन जाता है, अध्यात्म साधना में निरोध बन जाता है। अच्छा, गति में सहायक फिर कौन है? ना सत्वगुण है, अंतर्मुखता है, निवृत्ति है, शिथिलता है, अकर्ता भाव है, ये सहायता है। एक है विघ्न और एक है सहायता। तो अभी चौथा नंबर श्लोक में सहायता बताते हैं, निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं। नहीं, तीसरा नंबर श्लोक में निष्काम के बारे में बताते हैं। तो तीसरा और चौथा पढ़ लेते हैं। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम कायवाङ्मना कार्यमुत्तमम्
पूजनम जप चिंतनम क्रमा। ये दो श्लोक पढ़ा जाता है, एक नीचे रहता है, एक ऊपर उठता है। देखिए, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जडम। ये दो बला जो है ऊपर उठ जाएगा। कृतिमहो दधौ पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम। ऐसे अब है तीसरा, क्या बताया? कोई भी कर्म अपने आप में खराब नहीं है। कर्म एटीट्यूड के ऊपर निर्भर है। कर्म प्लस भावना इसके ऊपर निर्भर है। कर्म अगर स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, भोग के लिए कर रहे हैं, तो वही कर्म गति निरोधकम कृतिमहो दधौ पतन कारण। अर्थात सकाम कर्म को दो भाग विभाजित कर दीजिए, सकाम कर्म निष्काम कर्म। सकाम कर्म गति निरोधक, सकाम कर्म पतन कारण। अगर ऐसे बात है तब गति को बढ़ाने के लिए और थोड़े से डेप्थ में देखेंगे, कर्ता सकाम कर्म में कर्ता भाव भी है, कर्म के प्रति आसक्ति भी है और फल की इच्छा है, तीनों। तो ये कर्ता भाव दूर कैसे होगा? वो कहते हैं सकाम निष्काम कर्म से। निष्काम कर्म क्या है ना, बताते हैं 3 पॉइंट। निष्काम कर्म है 3 नंबर में, कहते चित ईश्वर अर्पितम। तुम्हें जो प्रॉब्लम देता है उसको हटा दो ना। क्या प्रॉब्लम देता है? कर्ता प्रॉब्लम देता है, आई एम द डूअर। ये जो मैं हूं वो मैं भगवान के ऊपर डाल, ईश्वर अर्पण। तुम क्यों कर रहे हो? भगवान की खुशी के लिए। देखो, एक मंदिर बन रहा था, 3 प्रकार के लोग काम कर रहे थे। एक आदमी है, मजदूर है, पैसा के लिए काम कर रहा है। और ये घटना सच्ची। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं वृंदावन में जब बांके बिहारी मंदिर बना तो एक विरक्त साधु है, वो भी मजदूरी काम करता है। तो पैसा मुनीब जब देता था तो दिखाई नहीं देते। तो मुनीब ने एक दिन मार्क किया कि मैले कुचले ड्रेस पहन करके कोई आता है, दाढ़ी भी है, और उनको नहीं जानता था वो, क्योंकि जो सेठ बना रहे थे वो मुनीब को पोस्टिंग किया था, वो वृंदावन के उस संत के बारे में जानते नहीं थे, और वो संत भी ज्यादा प्रचार नहीं करते थे, थोड़ा सा दूर रहते थे वृंदावन के। तो वो आए जब मंदिर बन रहा है सोच करके, काम करते थे, मजदूरी करते थे, देते थे, चले जाते थे। तो एक दिन पकड़ा, बाद में पता चला इतने बड़े श्रेष्ठ संत थे। तो सेठ खुद ही आकर के पूछा कि आपकी जरूरत नहीं काम करने की, देखो भगवान का मंदिर बनता है, थाली में बैठा मेरे अंदर आया कि मेरे ही भगवान आने वाले, बांके बिहारी आने वाले, कुछ तो करो, बस मैं कर रहा हूं। इसको कहते हैं कर्मयोग, इसको कहते हैं निष्काम कर्म, कोई इच्छा नहीं। दूसरा जो मजदूर है वो पैसा के लिए कर रहा है, हो गया। तीसरा आलसी और खाली बैठा है, कुछ करो, क्या रखा करने के लिए, आलसी। तो 3 प्रकार, एक है सात्विक, एक है राजसिक, एक है तामसिक। तो जो निष्काम कर्म वाले, निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं हम? ईश्वर अर्पित, कोई भी कर्म को समर्पण कर लो, ईश्वर अर्पित। न इच्छा कृतम, इच्छा ही मनुष्य को दुख का कारण देता है। न इच्छा या कृतम, अर्थात कोई इच्छा मत रखो। ये कैसे संभव है स्वामी जी? कोई इच्छा नहीं करेंगे और कैसे होगा? इच्छा का अर्थ है अपना भोग की इच्छा, इच्छा का अर्थ है सकाम भावना, इच्छा का अर्थ है तुम अपने संसार से तुम्हें मिलेगा, खुश हो गए, ये भावना, इसको हटा दो। यही ही
कर्मयोगी चित्त शोधकम, चित्त का शुद्धि कर देता है, और ये ही मुक्ति साधकम। 2 नंबर में बताया था गति निरोधकम, और ये बताते हैं मुक्ति साधकम। तो सकाम कर्म का फल बताए 2 नंबर में, और निष्काम कर्म का फल बताया 3 नंबर में। तो अभी 4 से लेकर के 9 तक भक्ति योग के बारे में वर्णन करेंगे, जो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।